उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। उत्तराखंड के इस पॉइंट व्यू से दिखता है कैलाश पर्वत। व्यू पॉइंट जोलिकलोन इलाके से जहां से कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है। पीएम मोदी ने कैलाश पर्वत के दर्शन करने के बाद परिक्रमा की। पीएम ने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। पार्वती कुंड से 20 किलोमीटर की दूर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम हैं जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर पूजा की। पार्वती कुंड में पूजा अर्चना करने के बाद पीएम मोदी गूंजी गांव पहुंचे। पारंपरिक वेशभूषा में स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए स्थानीय लोगों ने नगारा बजाया। पीएम मोदी ने भी लोगों का साथ दिया। गुंजी गांव में लगाई गई प्रदर्शनी भी पीएम मोदी ने देखी। स्थानीय लोगों से बात की। स्थानीय सामानों के बारे में भी पूछा। गुंजी गांव में पीएम मोदी ने आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने जवानों को प्रोत्साहित किया, जवानों का हौसला भी बढ़ाया। बिहार के बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा। आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या जा रहे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 21 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हुई जबकि 100 यात्री घायल। हादसा उस वक्त हुआ जब यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे। हादसा बक्सर के रघुनाथपुर में हुआ है। रात करीब 9:30 बजे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद कई कोच पलट गए। मौके पर एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू किया। बक्सर ट्रेन हादसे के बाद कई ट्रेनें हुई कैंसिल। कुछ गाड़ियों के बदले रूट और ट्रैक की मरम्मत का काम भी जारी। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। कामाख्या रेलवे स्टेशन के अधीक्षक के मुताबिक लोग हेल्पलाइन नंबर की मदद से जानकारी ले सकते हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। अश्विनी चौबे ने प्रशासन से बात की और राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। अश्विनी चौबे ने कहा, भयानक दृश्य है पर जनता ने जिस प्रकार से राहत बचाव कार्य में सहयोग किया है वो सराहनीय है। रेलवे की टीम ट्रैक सुचारू रूप से चलाने में जुट गई है। जो सपोर्ट किया है, मैं जनता को प्रणाम करता हूं कि जो जनता ने सहयोग किया है और तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन इतना जल्दी हुआ जिसके कारण हादसा नहीं तो और भी हादसा अधिक हो सकता था कि जल्दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानमाल के नुकसान पर संवेदना जताई। अश्विनी वैष्णव ने कहा, रूट का क्लियर किए जाने का अभियान पूरा हो गया। सभी बोगी की जांच कर ली गई है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे पर रखी जा रही है नजर। स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क में है। ट्रेन हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। पता किया जा रहा है कि अचानक कैसे बोगियां डिरेल हो गई। ओवर स्पीडिंग एंगल से भी जांच की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे पर दुख जताया। एक्स पोस्ट पर खड़गे ने लिखा, हादसे की खबर बेहद पीड़ादायक है। पीड़ितों को हर मुमकिन मदद दी जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे को लेकर सवाल उठाए। लिखा, जून 2023 के बालासोर रेल दुर्घटना के बाद ये डिरेल का दूसरा बड़ी घटना है और उन्होंने कहा इस पर जवाबदेही होनी चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरा के डीएम से बात की। तेजस्वी यादव ने लिखा, बिहार सरकार तत्परता से पीड़ितों और घायलों के बचाव, राहत और उपचार कार्यों में जुटी हुई है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना के बाद राहत बचाव कार्य की जानकारी देते हुए सीएम ने कहा, हादसे में मारे हुए 4 लोगों में एक मृतक बिहार निवासी। हादसे के बाद से ही राहत बचाव कार्य जारी है। हमास से जंग के बीच आज इजराइल के लिए रवाना हुए हैं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी विदेश मंत्री का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कल यूएस ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल भेजा था। एयरपोर्ट पर एंटनी ने पत्रकारों से कहा, अमेरिका के ओर से स्पष्ट संदेश देने जा रहा हूं कि इजराइल के पीछे अमेरिका है। दुनिया के सबसे अमीर और टेस्ला के मालिक एलन मस्क इजरायल के समर्थन में आए और मस्क ने इजरायल में टेस्ला की गाड़ियों को चार्ज करना भी फ्री कर दिया है। इजरायल में टेस्ला के 22 सुपर चार्जर स्टेशन हैं। एमएनएस के मुंबई में प्रवेश करने वाले टोल नाकों सहित राज्य के कुछ टोल नाकों को बंद करने की मांग की गई है। मामले में सीएम एकनाथ शिंदे से आज शाम मिलेंगे एमएनएस चीफ राज ठाकरे। आज शिवसेना के दोनों गुटों की अयोग्यता याचिकाओं पर करेंगे सुनवाई, करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर। नार्वेकर ने पहले कहा, दिल्ली में G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेने के कारण सुनवाई की तारीख बदली थी। गरबा में हिंदुओं को प्रवेश, मुस्लिमों को बंदी को लेकर सामना में बीजेपी को घेरा है। सामना में लिखा कि गरबा कार्यक्रम में सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश देने की भूमिका भाजपा के नकली हिंदुत्ववादियों ने ली है और गरबा में अन्य धर्मों के लोगों को भी प्रवेश देने से लव जिहाद जैसे मामले बढ़ सकते थे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। त्रिपुरा के सीएम ने अगरतला में आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2023 में हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि यह त्रिपुरा के युवाओं के लिए खेल है। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि आज सीएम योगी समेत अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि देते हुए याद किया। लक्ष्मणगढ़ से टिकट के 2 दावेदार भाई सुभाष महरिया और नंदकिशोर महरिया में सुभाष महरिया को मिला है बीजेपी से टिकट। वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके सुभाष महरिया बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में महरिया को शिकस्त मिली और ऐसे में सुभाष महरिया के हाल ही में घर वापसी के बाद बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए चुनाव मैदान में उतारा। राजस्थान में 25 नवंबर को होंगे विधानसभा चुनाव। राज्य में बीजेपी ने 7 सांसदों के विधानसभा चुनाव में उतारकर बनाई जीत की रणनीति। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बॉच रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के आवास पर मुंबई पहुंचे और इस दौरान नीता अंबानी ने भारतीय संस्कृति से थॉमस बॉच का स्वागत किया। नीता अंबानी ने अपने हाथों से आरती उतारकर थॉमस बॉच का स्वागत किया। भारत करीब 40 साल बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सत्र की मेजबानी करने जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी उत्तराखंड पहुंचे। मुकेश अंबानी ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। दिल्ली के डिजाइनर शोरूम में बड़ी चोरी की वारदात हुई है। 25 लाख के डिजाइनर कपड़े लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। छतरपुर के धन मिल इलाके में दिल्ली के तमाम बड़े फैशन डिजाइनर का शोरूम है। डिजाइनर सोनिका छाबड़ा के शोरूम पर बीती रात 2 चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। देर रात इंदौर के CHL अस्पताल के आईसीयू में लगी आग से हड़कंप मचा। धुआं भरने से अफरा तफरी मची, आग पर काबू पाया गया। अस्पताल प्रशासन ने आईसीयू में भर्ती 5 मरीजों की फौरन दूसरी जगह शिफ्ट किया है। धुआं बढ़ने के बाद वार्ड में लगे कांच को तोड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने 7 करोड़ की कोकीन के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 690 ग्राम कोकीन बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी दिलसाद कॉलोनी के रहने वाली हैं। अफगानिस्तान से खरीदी गई कोकीन को अलग अलग जगह पर करते थे सप्लाई। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच से पहले धमकी देने के मामले में राजकोट से आरोपी गिरफ्तार। भारत पाकिस्तान के मैच से पहले आरोपी ने बीसीसीआई को धमकी भरा ईमेल भेजा था। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस ने राजकोट से करण दरियाब नाम के शख्स को गिरफ्तार किया।
क्रिकेटर शुभमन गिल पहुंचे अहमदाबाद एयरपोर्ट। वहां पहुंचने के बाद टीम में वापसी की संभावनाएं बढ़ी है। खबरों के मुताबिक उनकी अब पूरी तरह से फिट है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल वर्ल्ड कप में शुरुआती 2 मैचों में नहीं खेले। डेंगू होने की वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर स्टेडियम और शहर की कड़ी सुरक्षा बढ़ाई गई। एनएसजी, आरएएफ समेत 11,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। विश्व कप 2023 में भारत का विजय अभियान जारी। दिल्ली में खुले गए दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 8 विकेट से रौंदा। अफगानिस्तान ने दिया 273 रनों का लक्ष्य। कप्तान रोहित शर्मा के तूफानी शतक और किंग कोहली के नवाद 50 की वजह से टीम इंडिया ने दर्ज की आसान जीत। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रोहित ने तोड़े कई रिकॉर्ड। वर्ल्ड कप में शतकों के मामलों में तेंदुलकर को पीछे छोड़ा। सिक्सर किंग गेल को पछाड़कर सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बने खिलाड़ी। त्योहारों में आम लोगों को महंगाई से मिलेगी राहत। खाने पीने वाले सामानों के दाम नहीं बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने इन सामानों के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है और स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा दी है। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को सौगात देने की तैयारी। पीएम किसान सम्मान योजना की रकम में बढ़ोतरी की संभावना। ये 6,000 रुपए को बढ़ाकर 8,000 रुपए करने का ऐलान कर सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कटरा पहुंचे। राष्ट्रपति के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद। मां वैष्णो देवी भवन के लिए पूछी हेलीपैड से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष बैटरी कार में हुई रवाना और कुछ ही देर में माता के दरबार में हाजिरी लगाकर करेंगी पूजा अर्चना। 15 करोड़ की लागत से तैयार स्काई वॉक फ्लाईओवर के प्रवेश द्वार पर बनाई गई है करीब 7 फीट लंबी कृत्रिम गुफा। स्काई वॉक पर चलते हुए भक्त मां के दरबार दर्शन के साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य को भी निहार पाएंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 22 जनवरी के लिए विशेष अपील में कहा गया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को संवैधानिक प्रोटोकॉल वाले लोग ना आए अयोध्या। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में लोगों तक पूजित अक्षत पहुंचाने के लिए 45 प्रांतीय यूनिट बनी है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक पूजित अक्षत और स्थानीय भाषा का पत्रक मंदिर और घर घर पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत को लेकर जारी विवाद के बीच विदेश मंत्री जयशंकर की कनाडाई विदेश मंत्री से सीक्रेट मीटिंग की खबर। दोनों मंत्रालयों ने प्रतिक्रिया से किया इनकार। के बाहर प्रदर्शन का ऐलान। पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या। शाहिद लतीफ की गोली मारकर हत्या। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था लतीफ। विदेशी गृह मंत्री ब्रेवन ने फिलिस्तीनी के समर्थन में